नमो हिमालय टू एवरीवन। आज हमारे साथ रूपाली जी हैं जो एक सर्टिफाइड टीचर है अक्षर योगा से। रूपाली जी, आपका स्वागत करते हैं नमो हिमालय। रूपाली जी, अगर आप अपने बारे एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जी शैला जी, नमो हिमालय टू यू। नमो हिमालय जी। नमो हिमालय टू ग्रैंड मास्टर जी, आवर मास्टर टीचर, एंड पूरा अक्षर योगा संघ के लिए नमो हिमालय। नमो हिमालय जी। मेरा नाम रूपाली खानोलकर है। मैं मुंबई इंडिया से हूँ। मैंने मेरी एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है मैंने, और उसके बाद मैं 15 इयर्स से एक होम मेकर हूँ। ड्राइविंग मेरा बहुत अच्छा, मेरा पैशन है। मुझे ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने 2-4 साल पहले वुमेन्स कार रैली में भी एज अ रैली ड्राइवर पार्टिसिपेट किया था। वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। और लास्ट 7-8 महीने से मैं अक्षर योगा के साथ डेडिकेटेड योगा प्रैक्टिशनर हूँ। That's wonderful. Very beautiful to know that. I mean, it is so impressive. बहुत ही बेहतरीन। सर रूपाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी यात्रा अक्षर योगा के साथ कैसे शुरू हुई? अक्षर योगा के साथ मेरी यात्रा फेसबुक के वजह से शुरू हुई। अप्रैल मंथ में जब लॉकडाउन चालू था, तब मैं वन डे मैंने ग्रैंड मास्टर जी को फेसबुक पे लाइव परफॉर्म करते हुए देखा। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ये कौन है और क्या उनका बैकग्राउंड है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जो वो कर रहे थे वो बहुत इंस्पायरिंग था। उसके बाद उनका क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई। फर्स्ट डे मैं सिर्फ वॉच करती रही, और मतलब लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं वो उसी दिन कनेक्ट हो गया था कि, और पूरा दिन वो दिमाग में वही चलता रहा कि क्या बोले थे, क्या दिखाया था उन्होंने। वो हिमालयन प्रणाम दिखाया था, वो भी एक मतलब कुछ नया था मेरे लिए, मतलब कभी मैंने सुना भी नहीं था। तो वो सब, ये तो मैंने घर में बोल दिया कि कल से मेरा योगा प्रैक्टिस शुरू हो रहा है। अगर आपको ब्रेकफास्ट चाहिए तो मॉर्निंग 8 बजे से पहले मिलेगा, या तो 9:30 के बाद मिलेगा, क्योंकि वो टाइम मैंने देख लिया था कि कितना लंबा सेशन था उस दिन। तो घर वालों ने भी कुछ किसी ने ये नहीं किया था, क्योंकि सब घर पे थे, सबका चल रहा था। तो नेक्स्ट डे से ही मेरी, वो 27 अप्रैल था, मेरे ग्रैंड मास्टर के साथ प्रैक्टिस शुरू हुई। वो आज तक ये सफर में धीरे 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 तय करके यहाँ तक आई हूँ। और इसमें काफी कुछ सीखने को मिला, काफी खुद में बदलाव आए। वो बहुत अच्छा फील होता है वो सब ये करके कि काफी अच्छा हम लोगों ने ये साल बिताया ग्रैंड मास्टर जी के साथ। जी, बहुत ही बेहतरीन कि जहाँ की आपने अभी बताया लॉकडाउन में आपकी यात्रा शुरू हुई, जो सबके लिए बहुत ही कठिन था। तो चलिए फिर इसी के साथ जानते हैं कि रूपाली जी, ऐसा कौन सा क्षण था, ऐसा कौन सा पल था कि जिसमें आपने सोचा कि अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मुझे अपनी यात्रा को आगे लेकर जाना चाहिए, और आपने ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन किया? शैला जी, मैं आपको सच बताऊं, स्टार्टिंग में तो टीचर्स ट्रेनिंग करने के मैं उतनी फॉर नहीं थी, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं इतना डेडिकेटेड टाइम प्रैक्टिस के लिए दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। या तो मतलब इससे पहले मैंने अक्षर योगा के साथ इनिशिएशन प्रोग्राम किया था, बिगनर्स ट्रेनिंग कोर्स किया था। तो मुझे संघा की तरफ से या अपने मास्टर टीचर्स की तरफ से कोई संदेह नहीं था कि वो कैसे ऑनलाइन सिखाएंगे या कुछ। मेरा खुद के ऊपर ही यकीन नहीं था। और लेकिन ये भी था कि मैं अक्षर योगा के साथ हमेशा कनेक्ट रहूं, मुझे वो कनेक्शन नहीं छोड़ना था। मतलब जैसे ही अक्टूबर में जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल गया, तो ग्रैंड मास्टर जी का उनके कामों की वजह से फेसबुक लाइव आना थोड़ा कम हो गया, तो मैंने डिवाइस ही ज्वाइन किया, जो श्वेता मैडम के साथ मैं हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करना शुरू की। क्योंकि मुझे वो जो कनेक्शन या कम्युनिकेशन जो चालू हुआ था, वो कहीं ब्रेक नहीं करना था। मतलब वो लिंक मुझे कंटिन्यू चालू रखनी थी प्रैक्टिस। मतलब क्योंकि काफी मुझे वो अच्छा लगने लगा था, मेरे फिजिकल चेंजेस होने लगे थे। तो फिर मैंने एक दिन श्वेता मैडम जी से ही पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं टीटीसी कर पाऊंगी? तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बोला कि रूपाली जी, ज्यादा मत सोचिए, अगर करने का मन है तो कर डालिए, हो जाता है।
तो वो एक क्षण था जो मैंने क्लास खत्म होते ही खुद को एनरोल किया, और मेरी आगे की जर्नी मास्टर टीचर घर वालों के हेल्प की वजह से बहुत अच्छी और यहाँ तक अभी तक चल रही है। मतलब बहुत ही खूब कि आप अपनी यात्रा में शुरू से चलते जा रहे थे और फिर जब समय आया तो आपने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी यात्रा को आगे लेके चले गए। तो रूपाली जी, आपका कभी जब हम एक कोर्स कर रहे होते हैं तो हमारा एक अनुभव होता है, तो आपका वो टीचर ट्रेनिंग के दौरान ऐसा एक कौन सा अनुभव था जो आपके लिए बहुत ही आपके दिल के करीब हो, या कोई एक स्पेशल मोमेंट हो, या स्पेशल आसन हो जो आपने अचीव किया हो, या कभी कभी कोई इमोशन जो आपका था, कहीं पे आप लैक कर रहे हो वो आपको मिला हो, तो वो स्पेशल मोमेंट आपकी कौन सी थी जी? शहला जी, हर दिन हम लोगों के लिए स्पेशल था, फर्स्ट डे से लेके, मतलब जिस दिन से टीटीसी ज्वाइन किया एक दिन भी रिग्रेट नहीं हुआ कि क्यों मैंने ज्वाइन किया। मतलब जी कितनी कितनी बार बॉडी पेन होता था, ये होता था, डिसीजन भी लिया करती थी मैं कि सुबह में जाके श्वेता मैडम को या विष्णु सर को बोलूंगी आज मैं प्रैक्टिस नहीं करने वाली, सिर्फ देखने। लेकिन जैसे ही नमो आदेश हो जाता था वो पेन चला जाता था, और वो 2 घंटे प्रैक्टिस करके हम लोग निकल भी आते थे बाहर। फिर जो लाइव आके फेसबुक पे हमें अभ्यासात परफॉर्म करने थे, वो भी थोड़ा शुरू शुरू में चैलेंजिंग लगता था, वो डर जी लगता था, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। और याद रहने वाले मोमेंट्स बहुत सारे हैं, उसमें एक ग्रैंड मास्टर जी के साथ मेरी याद बहुत अच्छी तरह से जुड़ी है। जी जब मैं इनिशिएशन प्रोग्राम कर रही थी तब जी वो चक्रासन का आसन था तब, और वो मैं परफॉर्म नहीं कर पाई उस दिन, और स्पॉटलाइट मेरे पे था। ग्रैंड मास्टर जी मुझे बार बार बोल रहे थे योगी जी अटेम्प्ट करो, करके देखो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं नहीं कर पाई। तो जी ग्रैंड मास्टर जी ने बोला ठीक है वो आ जाएगा, आपको ज्यादा सोचो मत। तो हम्म, वो गुरु इनिशिएशन प्रोग्राम का मतलब वो मोमेंट, लेकिन मेरे वो दिमाग में था कि मैं ग्रैंड मास्टर जी को वो चक्रासन उन्होंने बोला फिर भी मैं नहीं कर पाई, वो कहीं ना कहीं मन में ऐसे ये बुरा लगता था, मतलब जब सोचती थी तब। जी और पीटीसी में भी वही आसन परफॉर्म करना था। तो ग्रैंड मास्टर जी सैटरडे संडे हमारा थ्योरी पार्ट लेते थे, तो वो जी हाफ एन आवर हमारी प्रैक्टिस चेक करते थे कि हम लोगों का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है या कुछ। तो उन्होंने हमें चक्रासन करने के लिए एक दिन बोला, हम लोग चक्रासन परफॉर्म कर रहे थे, मुझे नहीं पता था, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे और वो सब, या स्पॉटलाइट मेरे पे था वो मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा कि रूपाली जी आपने बहुत ही अच्छा कमांड चक्रासन में हासिल किया है, बहुत ही अच्छा। तो वो आज भी मैं चक्रासन परफॉर्म करती हूँ तो वो वर्ड्स मेरे कान में हमेशा ग्रैंड मास्टर जी के याद आते हैं कि जो एक दिन था जो मैं परफॉर्म नहीं कर पाई, और आज एक दिन है कि उन्होंने बोला कि अच्छा कमांड आपने हासिल किया है। मतलब वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मतलब यादगार मोमेंट है। फिर बाल बकासन और बकासन के बारे में बोलना चाहूंगी। वो जी ग्रैंड मास्टर जी हाँ लाइव हमें दिखाते थे, सिखाते थे, लेकिन वो कभी मैं परफॉर्म नहीं कर पाई। और उस चक्कर में मैंने एक बार मेरा चश्मा भी तोड़ दिया है, इंजर्ड भी हुई हूँ, लेकिन वो आसन नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया, वो एक ब्लॉक था। हम्म, लेकिन ये करिकुलम में जब मैंने बाल बकासन देखा तो मुझे डर था कि अभी ये तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, जी देखते हैं जो भी होता है। और जो दिन आया जिस दिन हमें ये परफॉर्म करना था उस दिन विष्णु सर हमारा सेशन ले रहे थे, जी और विष्णु सर ने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया, उसके 3-4 टेक्निक्स दिखाए, जो जी जिसको क्लिक करेगा वो उस पर परफॉर्म करो। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं वो कर पाई, और मुझे इतनी खुशी मिली, मैंने तुरंत विष्णु सर को टाइप किया, थैंक यू वेरी मच सर, आपके वजह से मैं ये मेरे जो मन में ब्लॉक था वो आपके वजह से मेरा क्लियर हो गया। मतलब ये इसके आसन के पीछे मैंने मेरा चश्मा एक बार मैंने इंजुरी भी करवा ली है, और मैंने फिर छोड़ दिया था उसका प्रयत्न कि मुझे नहीं आएगा, लेकिन जी वो कर पाई मैं। और श्वेता जी के साथ तो काफी सारी मेमोरी जुड़ी हुई है, हर क्लास में उनका हमें मोटिवेट करना। फिर जी आकाश नमस्कार उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमसे करवा लिया, मतलब वो तो स्कूल की, तो मैं तो स्कूल के टाइम गई क्योंकि उन्होंने इतनी बार वो करवाया, रिपीटेशन रिपीटेशन, जो हमारे स्कूल के टाइम में हमारे टीचर्स हमसे करवाते थे। अगर टेबल्स नहीं बाय हार्ट हुआ करता था या पोयम्स नहीं याद आती थी तो वो बार बार वो रिपीटेशन, पूरे 2 घंटे हम लोगों ने आकाश नमस्कार किया, वो आज तक हम लोग नहीं भूले हैं। मतलब इतना वो परफेक्ट मेमोरी बन के रह गया है।
फिर उनका मतलब काफी अच्छी, मतलब जब भी कभी पेन होता था, रिस्ट पेन है तो अष्टावक्रासन भी बैठ के कैसे किया जाता है, उसका ट्रेनिंग हमें मिला। फिर विदाउट मतलब इतना हमें किसी को भी इतनी आदत नहीं की अपने शोल्डर्स और रिस्ट यूज करने की, जितना ये है। तो विष्णु सर ने हमारे कोर के एक्सरसाइज विदाउट यूजिंग रिस्ट शोल्डर्स कैसे किए जाते हैं वो अच्छी तरीके से करवा लिए। फिर मुद्रा का क्लास था हमारा, जो हम मुद्रा सीखी, तब मुद्रा फिंगर्स पे कौन सी मुद्रा क्या है क्या नहीं, वो श्वेता जी ने इतनी अच्छी तरह से हमें सिखाया कि वो आज तक भूले नहीं है कि मतलब कौन सी मुद्रा क्या है, वो पक्का दिमाग में बैठा है। मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई है ये क्लास के साथ। ग्रैंड मास्टर जी सैटरडे संडे जो हमें नॉलेज देते थे वो तो है ही है, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैं इस टीटीसी का हिस्सा बनी और मैं अच्छी तरह से कर पाई। तो आपको बहुत ही पूरा 1 महीना जो था, इनफैक्ट 2 मंथ्स, 2 तो मंथ बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा, बहुत ही बेहतरीन। बहुत कहते हैं कि हर सेक्टर में आपको सब कुछ मिला, चाहे वो मुद्रा हो या योगासन हो, और या ग्रैंड मास्टर जी की नॉलेज हो जो वीकेंड्स पे मिलती थी। तो बहुत ही ज्यादा खूब। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कभी कभी एक और ऐसा क्षण होता है जब हम कभी लगता है कि हम इसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए, चाहे वो एक बात हो या कुछ भी हो। जब वो क्षण आता है तो हमें ऐसा लगता है कि बस इससे हमने अब अपने जीवन में धारण कर लेना है, ये मेरे लिए ही था। तो ऐसा क्षण आपके लिए कौन सा रहा? टीटीसी के वक्त से पहले, मतलब जब मैंने ग्रैंड मास्टर जी के के साथ प्रैक्टिस शुरू की, तब की एक बात मैं बोलना चाहूंगी। जब उन्होंने बोला था समस्थिति में, उन्होंने समस्थिति करने बोला क्लास के वक्त, मतलब लाइव सेशन के वक्त तो मैंने कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला था जब भी आपको टाइम मिले तो समस्थिति में खड़ा रहना ज्यादा जरूरी है, उसमें बॉडी और माइंड का बैलेंस आ जाता है। तो मैंने सोचा ये तो इजी है, मतलब कोई भी कर सकता है। तो सेशन कंप्लीट होने के बाद जब मुझे टाइम मिला तो मैं समस्थिति में खड़ी हुई, तब मुझे एहसास हुआ वो कितना टफ है। मतलब आप इतने बार हिलते हो एक जगह से दूसरी जगह, आपका ब्रेथ के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, बैलेंस ये हो जाता है। तब मैंने कंटिन्यूस 3-4 दिन लगातार मतलब घड़ी में टाइमिंग सेट करके उसकी प्रैक्टिस की। 3rd या 4th डे मुझे ना वो करते समय मैं एकदम स्ट्रेट खड़ी रही और मेरा ब्रीथ मुझे खुद को सुनाई दे रहा था और बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ ब्रीथ का फ्लो में मतलब महसूस कर रही थी। और वो जो एक क्षण था ना, वो मेरे लिए अक्षर योगा के साथ, मतलब पहले तो कनेक्शन था ही, लेकिन वो सबसे बड़ा एक क्या बोलते क्षण था कि मुझे पीछे मुड़ के वापस देखने की कभी नौबत नहीं आई, मतलब ये जर्नी में। मतलब वो क्षण के लिए, मतलब अभी मैंने टीटीसी कंप्लीट किया, उसके बाद अभी जो मैं खुद की प्रैक्टिस करती हूँ शैला जी, तब मैं बोलती हूँ कि छोटे छोटे बेसिक, मतलब मैं एडवांस आसन की तरफ अभी तक नहीं गई हूँ, बेसिक में ही मेरा जब माइंड, बॉडी और ब्रेथ का कम्युनिकेशन होता है, वो आसन में रुकने का अपने आप जो मजा आता है और वो वहां से बाहर नहीं आने का मन करता है, तब की जो स्थिति होती है ना, वो सबसे, मतलब उससे नशा हो जाता है। मतलब वो बार बार हर आसन वैसा हो, इसके लिए प्रयास करने का बहुत मन होता है। मतलब वो अभी मेरा क्या हुआ है, मतलब हर दिन वो, मतलब जैसे नई इंस्ट्रूमेंट हाथ में मिलने के बाद जैसे हम लोग गेम्स या इसमें माहिर होने के लिए कोशिश करते हैं बार बार कि वही कंटिन्यूएशन में करना चाहिए, वही एक इसमें रहना चाहिए, मतलब दिमागी स्टेट वही रहना चाहिए, उसके लिए वो प्रयास अभी मेरा बहुत चल रहा है। मतलब वो बहुत ही रिलैक्सिंग और अमेजिंग फीलिंग है उस सब में। जी, जैसे कि कहा जाता है ब्रेथ इज लाइफ, वो आपने महसूस किया, वो आपने फील किया अपने साथ। यस। तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव था ये तो आपका। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रूपाली जी, कि जो आप पहले थी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, और जो अब, जो आपने ग्रैंड मास्टर जी से इतना सीखा
और आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स की, फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी और बॉडी वाइज भी और अलाइनमेंट वाइज भी। आप अपने में क्या ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रही हैं, और आपको अब आप कैसे कहेंगे कि आप पहले कैसे थी और अब क्या है? काफी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जो जानबूझ के हम लोगों ने लाई है, और जी। कई अनजाने में आई है। मतलब वो मतलब अभी पानी पीते समय वो पानी एज अ पानी नहीं है, तो वो एक वरुण, मतलब जो ग्रैंड मास्टर जी ने मंत्र बोला है, वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आ जाता है। मतलब वो उसको मुझे खुद को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आ गया। खाना खाते समय क्या खाना है, नहीं खाना है, कॉशियस मूवमेंट्स अभी होने लगे हैं। बाहर जाओ तो वो ऑब्जर्वेशन बढ़ गया है पहले से ज्यादा। मतलब बहुत सारी चीजें, और वो अननोइंगली आई है। और अभी और मतलब कई कई चीजें लेट गो करने की आदत मतलब आ गई है, या पॉज लेने की। मतलब कहीं कुछ चल रहा है आर्ग्यूमेंट, तो वहां से कैसे निकल जाना है, वो ट्रिक पता चल गई है। मतलब जहां निगेटिव चल रहा है, आपको पता चलता है कि ये जो बातें चल रही है वो आपको बाद में जाके तकलीफ देने वाली, तो वहां से कैसे निकल के आना है, वो सब धीरे धीरे वो अपने आप को आत्मसात होने लगी है। और वो सबसे बहुत खुशी मिलती है कि उसको लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, वो अपने आप आ रही है। मतलब वो ग्रैंड मास्टर जी की कृपा है, जो भी है, उसके वजह से हमें वो आ रहा है और हो रहा है, तो अच्छा लगता है। मतलब अब जो लाइफ है वो एक कॉन्शियस लेवल पे आ गई है। यस, यस, और एक खुद ब खुद अपनी लाइफ को डिजाइन करने लगे हैं, उसे खुद ही यस, बनाने लगे हैं। यस। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ये स्थिति जब हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। जो हम चाहते हैं वो हमें जरूर मिलता है फिर। मिलता है। और थॉट प्रोसेस में भी ना काफी चेंजेस आए हैं। मतलब पता चलता है कि अभी ये निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वहां से कैसे निकलना है। मतलब अपने ही थॉट्स को आपको ये करना पड़ता है, और वो कला भी धीरे 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 आत्मसात हो रही है। मतलब वो उसके ऊपर कैसे ये आना है, या कोई फोन पे भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आपको पता है कि वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, या उसके बारे में बार बार आपको बाद में, तो वो कहाँ कट करना है, उसको कैसे आगे नहीं बढ़ाना है। मतलब बहुत ही अपने लिए ही वो फायदेमंद कैसे है, वो सब ग्रैंड मास्टर जी के वजह से हमें पता चला है। तो मतलब शरीर का ही नहीं, एक पूरे दिमाग की रूपी दिमाग, का भी एक यस, व्यायाम चल रहा है। सच में, सच में। तो पूरा दिन हम लोग बोल रहे हैं ना कि योगा में ही है। जी। तो जी, मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपको और भी कुछ सीखने को मिले ग्रैंड मास्टर जी से, तो क्या आप सीखना चाहेंगी? यस, जरूर, क्यों नहीं। मैं तो अक्षर योगा के साथ मेरा कम्युनिकेशन मतलब कंटिन्यू रखने के लिए किसी भी प्रयास में, मतलब जहां तक फाइनेंशियली और मतलब मुझसे होगा, वो सब उस तरह से मैं कोशिश करके जुड़ा रहने के हर टाइम प्रयास करूंगी। मतलब वो तो मुझे छोड़ना ही नहीं है। मतलब उसके वजह से ही मुझे मेरा खुद का मतलब इसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मुझे ही वो खुद, मतलब किसी को अभी खुश रखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने में खुश हूँ। मतलब एक्सटर्नल कोई भी खुश रखने के लिए ये नहीं चाहिए। हम लोग हमारे इसमें ही थॉट्स में जो योगिक क्रिया हमारी चल रही है या प्रैक्टिस चल रही है, उसमें ही बहुत अच्छा लगता है। और मतलब वो अलग कुछ है। तो ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत चीज है, जिसमें कि हम खुद में संपूर्ण है। यस। तो ये एक फीलिंग ही अलग होती है। जी, अगर आप अपना एक मैसेज शेयर करना चाहें, जो और हैं जो अपने योगा की जर्नी को या यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि हम एक अपनी पावरफुल और हैप्पी जो योगा की यात्रा है उसे और आगे लेके जाएं अपने जीवन में, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मुझे तो कहना है हर किसी को, हर मतलब एक मुझे पता नहीं बिलो एज कितना होगा योग करने के लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए, लेकिन जहां तक जिसको भी पॉसिबल है, भले ही वो बेड रिडन आदमी क्यों ना हो, उसको प्राणायाम से या मुद्रा से अपनी योगिक प्रैक्टिस चालू रखनी चाहिए। क्योंकि हम्म। उसमें काफी अपने में बदलाव आता है। भले
तुम उसको महसूस करो या ना करो, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर आपको चेंज करता जाता है। मतलब जो एक्टिव है उनको तो योगा प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। जिनको फिजिकल इश्यूज है या किसी बीमारी के वजह से या इंजुरीज के वजह से जो कोई योगा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो मुद्रा के साथ, प्राणायाम के साथ योग से जुड़ा रह सकता है। और हर किसी को वो करना चाहिए। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, लाइफ को देखने का तरीका चेंज हो जाता है। मतलब काफी अच्छे बदलाव आते हैं। और आपके साथ जो रहते हैं ना, उनमें भी आपको देख के वो भी चेंज होने का सोचते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे खुद बोलते हैं कि तुझे देख के अभी मुझे लगता है कि मैं योगा शुरू करूं। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इंस्पायर हो रहे हैं मुझे देख के। तो उससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। तो मतलब सिर्फ आप में ही नहीं, आप में बदलाव आ रहा है, तो ये देख के आपके पूरी फैमिली में ही बदलाव आ रहा है। yes. सही कहा है ग्रैंड मास्टर जी ने कि अगर घर में एक ही योगी या योगिनी हो, तो वो अपने पूरे परिवार के लिए सकुशल हैं और उन्हें संवार के और बांध के रख सकते हैं और उनको बदल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, आज आपने इस चीज को प्रूव किया है। रूपाली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को जान के। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि अब आप एक सर्टिफाइड टीचर हैं योगा की। तो जी, आई एम श्योर आपने जो इतनी मेहनत की, आपकी जो असाइनमेंट्स थी, आप लोगों ने इतनी ज्यादा लगन के साथ और ये जो सर्टिफिकेशन लिया है, आई मस्ट से वो इतना आसान नहीं था। आसान नहीं आप था। लोगों की मेहनत रंग लाई है। तो श्योर। इसी के साथ मैं आपको बहुत 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 ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन एक उस सेक्टर में देखा। आपने अपनी फैमिली को भी देखा कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और आपके, जैसे आपने बताया, आपके जो थॉट प्रोसेस है उनमें भी चेंजेस आए, और आपको हर तरह की जैसे एक नॉलेज मिली। जैसे आपने अभी बताया कि अगर योगा से कुछ नहीं हो रहा तो मुद्रा है, और अगर मुद्रा तो कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जो है। ओवरऑल सब एक ऐसी नॉलेज है जो कहीं ना कहीं आपको नहीं छोड़ेगी और वो आपको आपकी तरक्की के लिए लेके ही जाएंगी। यस श्योर। तो बहुत ही मुझे कॉन्फिडेंस आया है। जी, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सब से अपना लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो सकता है। जिसको भी जो भी बीमारी है वो भी दूर हो सकती है, लेकिन सिर्फ आपको अपने अच्छी लगन से और आपको माइंड क्लियर रखना है कि हाँ मुझसे ये होगा तो ही ये होगा। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप करोगे तो हर एक बीमारी का योगा में इलाज आपको मिलेगा ही मिलेगा। जरूर, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात आपने बोली। तो आप, आशा करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, ऐसे ही ग्रो करते रहें, और जो आपकी मनोकामना है वो हमेशा पूर्ण हो, और जैसे आप ग्रो करना चाहते हैं और आप हमेशा वैसे ही आगे ग्रो करते रहें। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके इस प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड नमो हिमालय। नमो हिमालय।